हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मैंने पिछले क्लास में आप बताया था आपको रिलेटिव स्टेबिलिटी पैरामीटर्स के बारे में। उसमें जो 4 पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या होते हैं? फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, फेज मार्जिन, गेन मार्जिन, ये सब के बारे में मैंने बात किया था। ठीक है, तो मैंने उसमें आपको पिछले क्लास में डेफिनेशंस बताए थे। फेज मार्जिन के बारे आपको फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी के बारे में पूरा उसमें डिटेल्स में पहले, इससे पहले जो क्लासेस थे उसमें मैंने बताया था कि एग्जांपल लेकर के इसका डेफिनेशन एग्जांपल लेके बताया था। लेकिन जो पिछले क्लास में बताया था उसमें आपको गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी बताया था, गेन मार्जिन और फेज मार्जिन बताया था। ठीक है, तो उसका मैंने डेफिनेशंस लिखा दिया था सिंपली, और आज हम लोग उसका एग्जांपल देखेंगे, मतलब उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जूनियर इंजीनियरिंग वाले लोग हैं उनके एग्जाम में नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा। तो आप अगर नहीं देखना है छोड़ सकते हैं, इस वीडियो को यहीं पे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपको कैलकुलेट करना है। और एई वाले जो होते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर का जो तैयारी कर रहे हैं, तो ए स्टेट ए के, वो लोग देखिए, क्योंकि वो लोग पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेट का रिक्वायरमेंट होता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको आप अगर आपको इंटरेस्टेड नहीं है तो छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको जानकारी के लिए जानना है कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो आप इसको देखिए, मैं यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन स्टेबिलिटी से रिलेटेड पूछा जा सकता है क्वेश्चन। जैसे कोई पावर प्लॉट दिया हुआ है, अगर उसमें आपको पूछा जाएगा कि ये जो सिस्टम है ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो मैंने कल आपको टेबल एक बताया था लास्ट में, जब क्लास के एंड में बताया था कि ओमेगा पीसी ग्रेटर देन होगा ओमेगा जीसी से, तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम स्टेबल होता है। ओमेगा जीसी ओमेगा पीसी के इक्वल होता है तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होता है। समझ में आ रहा ना? अगर ओमेगा जीसी इज ग्रेटर देन ओमेगा पीसी तो क्या होता है? सिस्टम जो होता है वो होता है अनस्टेबल हो जाता है। ये सब मैंने बताया था। फिर स्टेबल सिस्टम के लिए क्या होता है? गेन मार्जिन, फेज मार्जिन जो होता है जीरो, फेज मार्जिन जो है शुड बी ग्रेटर देन 0 डिग्री होना चाहिए, या गेन मार्जिन जो होता है वो ग्रेटर देन 0 dB होना चाहिए और ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। यही तो था। और उसी तरह मार्जिनली स्टेबल और अनस्टेबल के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। ठीक है, तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे इसमें आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगा। मैं आपको बस इसकी इसलिए एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको पता हो जाए, अब वो क्लियर हो जाए कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फिर अलग अलग जो मार्जिन रिलेटिव स्टेबिलिटी पैरामीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी भी अगर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है। तो उसके लिए मैंने ये क्लासेस और ये लेक्चर ले रहा हूं, ताकि सबको, जो भी वीडियोस बहुत लोग देखते हैं ना, कॉमन यूट्यूब में जा रहा है, सब बहुत लोग वीडियो देखते हैं, तो वो लोग ये भी क्लियर हो जाए कि मतलब कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन एग्जाम में ऐसे इतना कैलकुलेटिव चीज नहीं पूछा जाएगा, मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिखा हूं, 1 2 3। क्लियर है? तो यहाँ पे तीनों जो एग्जांपल है, तो पहला एग्जांपल क्या है यहाँ पे बताइए? पहला एग्जांपल है जी एच ऑफ एस इक्वल टू 1 बाय एस इंटू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2। दूसरा एग्जांपल है, सब एक तरह का फॉर्म का है, जी 6 बाय एस इंटू एस प्लस 1 एस प्लस 2 और 10 बाय एस इंटू एस प्लस 1 एस प्लस 2। अगर आप इसको देख रहे हैं तो मैं पहला वाला कवर करूंगा। ठीक है, पहला वाला कवर करूंगा, बाकी 2 3 आपको कैलकुलेट करना है। मैं इसमें कुछ और भी बताऊंगा। इसमें गेन मार्जिन इसको आपको निकालना है। इसमें आपको क्या क्या निकालना है? ओमेगा पीसी मतलब फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा जीसी गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, गेन मार्जिन निकालना है आपको, फिर फेज मार्जिन भी निकालना है। चारों चीज यहां से निकालना है आपको। ठीक है, चारों। अब यहाँ पे चारों चीज निकालने के बाद आपको यहाँ स्टेबिलिटी के बारे में भी कमेंट करना है। स्टेबिलिटी के बारे में भी कमेंट करना है। यहाँ पे कौन स्टेबल क्या है, समझ में आ रहा है ना? ये आपको कमेंट यहाँ पे करना है उसका। ठीक है, तो यहां पे अगर आपको देखना है तो देखिए क्या है। पहला है जी, इतना पहला एग्जांपल, इसको नोट कर लीजिएगा, मैं रब कर रहा हूं। तो पहला स्टेप क्या होता है? हमेशा पहला स्टेप क्या होता है याद कीजिए। अभी अपना स्टेप जो है आपको ध्यान में रखना है। स्टेप 1 क्या करते हैं बताइए? बताइए क्या होता है? एस को जे ओमेगा से रिप्लेस करते हैं, यही करते हैं ना? तो कर दीजिए यहाँ पे जी एच ऑफ जे ओमेगा इक्वल टू 1 बाय जे ओमेगा प्लस 1 जे ओमेगा प्लस 2। यही है ना? तो यहां पे हमको क्या निकालना है? ओमेगा पीसी निकालना है। पहला काम हमारा क्या है? ओमेगा पीसी। पहला काम क्या है? ओमेगा पीसी। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, इसका वेव फॉर्म डायरेक्टली मतलब पावर प्लॉट कैसे बनेगा, ये आप पहले एज्यूम कर सकते हैं। कैसे? तो भाई यहां देखिए क्या है? टाइप 1 सिस्टम है, टाइप 1 सिस्टम है। दूसरा क्या है? ऑर्डर क्या है? ऑर्डर 3 है। तो मैंने आपको क्या बताया था? अगर
सिस्टम स्टार्टिंग पॉइंट कभी भी कहां से स्टार्ट होता डिसाइड होता है, किससे डिसाइड होता है, तो टाइप 1 सिस्टम से डिसाइड होता है, और एंडिंग पॉइंट उसके ऑर्डर से डिसाइड होता है। तो ऑर्डर यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो एंडिंग पॉइंट -270 पे एंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये रियल है, ये 0 डिग्री होता है, और ये -90 है स्टार्टिंग। तो इसका जो वेवफॉर्म ये पोलर प्लॉट बनेगा वो ऐसे कहीं से बनेगा आके, क्लियर है, ये ऐसे जाकर के बनेगा। एंडिंग पॉइंट -270 में देख रहे ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी में -70 -270 है, और ये -90 अब -180। तो इसका तो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि इसका जो पोलर प्लॉट होगा वो ऐसे बनेगा, ये तो श्योर है, क्लियर है। तो ओमेगा पीसी क्या होगा, तो ओमेगा पीसी उसी को बोलते हैं ना, जब फेज जो है एंगल जो है इसका जो एंगल निकालेंगे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का जो एंगल होगा उसको अगर जिस पॉइंट पे जिस ओमेगा पॉइंट पे मतलब पोलर प्लॉट जो है -180 का किस ओमेगा के वैल्यू के लिए कैलकुलेट कर रहा है उस वैल्यू को बोलते हैं हम लोग फेज प्लॉट, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा पीसी तो यही होता है ना, जहां पे पोलर प्लॉट जो है -180 को कट करेगा वही वैल्यू, उसी ओमेगा वैल्यू को बोलेंगे हम लोग ओमेगा का वैल्यू। हम क्या बोल रहे हैं, ओमेगा का वैल्यू। तो यही पॉइंट नहीं, इस पार्टिकुलर यहाँ का जो भी वैल्यू होगा यहाँ का जहां पे ये कट कर रहा है उसी को बोलेंगे ओमेगा पीसी, क्लियर है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो एंगल से। तो अब हम लोग चेक करने जा रहे हैं यहाँ पे एंगल। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसका एंगल, स्टेप 2 में देखते हैं, स्टेप 2 में एंगल निकालते हैं। तो पहले एंगल, इसका एंगल क्या है, GHJ ओमेगा का। तो बताइए इसका एंगल क्या होगा, कांस्टेंट टर्म है 0 डिग्री, क्लियर है, माइनस इसका एंगल क्या होता था, याद कीजिए -90 डिग्री, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, क्लियर है। सॉरी, इसका 90 डिग्री होता था लेकिन ऊपर जाएगा -90, इसलिए माइनस ओवरऑल -90 दिया हुआ। इसका क्या होगा बताइए, प्लस tan इनवर्स ओमेगा, और इसका हो जाता है प्लस tan इनवर्स। डायरेक्टली मैं कर रहा हूं क्योंकि मैं ये सब चीज डिस्कस कर चुका हूं, यही इसका ओवरऑल ये आएगा। तो मतलब क्या आया, -90 माइनस tan इनवर्स ओमेगा माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई 2, यही तो आया इसका एंगल, आया ना। अब यहां पे ये आया आपका यहाँ पे एंगल जो है। अब इसका अगर आपको फेज मार्जिन निकालना, क्या निकालना, पहला क्या निकालना, ओमेगा पीसी, उसके बाद हम बोलेंगे गेन मार्जिन, और थर्ड में है फिर ओमेगा जीसी, और चौथा में क्या है बताइए, फेज मार्जिन। तो पहला हमको क्या निकालना है, इसका पहला क्या निकालना है हमको, फेज ओमेगा पीसी निकालना। तो ओमेगा पीसी के लिए क्या करेंगे, इसको एंगल को क्या करेंगे, -180 डिग्री से इक्वेट कर दीजिए, -180 डिग्री से इक्वेट कर दिए, और इसको कर दिए -90 डिग्री, और यहाँ पे tan इनवर्स ओमेगा और -tan इनवर्स ओमेगा बाई 2, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस -90 हो जाएगा ये, और इधर क्या बच गया, -tan इनवर्स ओमेगा, और माइनस सब तो कट ही जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, tan इनवर्स ओमेगा बाई 2। ये क्लियर हुआ कि नहीं, यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं बताइए। हमको क्या निकालना, ओमेगा पीसी निकालना, तो किस वैल्यू के लिए निकलेगा, -180 डिग्री, एंगल का वही था ना, माइनस जब -180 डिग्री होता है एंगल, उसी समय ओमेगा पीसी निकलता है। यहाँ पे ओमेगा पीसी कर दीजिए ना, पीसी वही वैल्यू होगा, पीसी, यहाँ पे पीसी कर दीजिए, यहाँ पे पीसी कर दीजिए, यहां तक क्लियर। अब यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता है, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B क्या होता है, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इक्वल टू tan इनवर्स A प्लस B डिवाइड बाय 1 माइनस A इंटू B, ये होता है ना। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, बस ये यहाँ पे ड्रॉप करते रहे, नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ 90 डिग्री है, और ये tan इनवर्स क्या होता है, tan इनवर्स A क्या है यहाँ पे, ओमेगा पीसी A है, तो यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा पीसी प्लस ओमेगा पीसी बाई 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा पीसी इंटू ओमेगा पीसी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, क्लियर है। ओमेगा पीसी निकालना है। अब यहाँ पे tan को इधर ले आएगा, तो tan 90 क्या होता है, इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी हो गया, और ये ओमेगा पीसी। समझ में आ रहा है कि नहीं, थोड़ा सा लंबा जा रहा है आप लोगों के लिए, मतलब बोले तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपके नॉलेज के लिए बस दे रहा हूं, यहाँ पे एग्जाम पॉइंट व्यू में एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये इन्फिनिटी हो है, तो ये इन्फिनिटी कब होगा, इन्फिनिटी कब होगा बताइए, ये डिनोमिनेटर पार्ट जब इक्वल टू 0 होगा तो
तभी तो ये होगा ना अनडिफाइंड। इन्फिनिटी कब आता है, ये सपोज ये कोई फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट बाई जीरो क्या होता है, अनडिफाइंड या इन्फिनिटी, यही होता है। तो ये पार्ट को इक्वेट कर दीजिए जीरो से, आप 1 माइनस ओमेगा पी सी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू जीरो कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा पी सी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, और ओमेगा पी सी इक्वल टू क्या आ गया, √2 प्लस और माइनस भी आ गया यहाँ पे, प्लस माइनस √2 रेडियन पर सेकेंड। लेकिन फ्रीक्वेंसी का भी माइनस नहीं होता, वो हमसे पॉजिटिव रियल नंबर होता है, तो यहाँ पे इसलिए माइनस हटा देंगे, तो ओमेगा पी सी क्या आ गया, √2 आ गया, √2 रेडियन पर सेकेंड आ गया। क्लियर यहां तक, कोई डाउट? तो यहां पे मैंने आपका पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, हमारा ओमेगा पी सी निकल गया। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे ओमेगा पी सी मैंने आपको कैलकुलेट करके दे दिया यहाँ पे आप लोग को। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये √2 रेडियन पर सेकंड आया, इसको अब हमको गेन मार्जिन चाहिए। यहाँ पे स्टेप 2 था ये, मैं इसको अब यहाँ पे रब कर रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा आप लोग, पॉज करके इसको रब कर रहा हूं। तो हमारा ओमेगा पी सी क्या आ गया बताइए, क्या आ गया, √2 रेडियन पर सेकेंड। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए गया क्योंकि ये ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, पहला इसके पहले आई थिंक 43 लेक्चर नंबर था, नहीं 45 आई थिंक लेक्चर नंबर होगा, 44 या 45 कुछ भी लेक्चर होगा, 44 आसपास, वहां पे मैंने आपको बताया है, तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट किया, ठीक है, किया हूं। तो यहाँ पे ओमेगा पी सी क्या है, √2 रेडियन पर सेकेंड आ गया। अब हमको यहाँ पे सेकंड काम क्या है, गेन मार्जिन निकालना है, गेन मार्जिन। तो गेन मार्जिन का क्या था बताइए, यही तो था ना पहले। इसके लिए हमको गेन मार्जिन निकालने के लिए क्या होता है, गेन मार्जिन इज इक्वल टू 1 बाय रेसिप्रोकल, यही था ना, रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एट ओमेगा पी सी, यही तो था ना, रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एट किस पे, ओमेगा पी सी पे। तो वही तो गेन मार्जिन देता है। अगर हम डीबी का बात करेंगे, डीबी का बात करें तो डीबी में क्या होता है, डीबी में बस क्या हो जाता है, 20 लोग आ जाता है, 20 लोग, और यहाँ पे जो वैल्यू है वही गेन मार्जिन यहाँ लिख दीजिएगा आप लोग, यहाँ का जो वैल्यू है वहां उतार दीजिएगा। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट तो बोलिए। तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बस मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है आपको। तो मैग्नीट्यूड निकालिए ना, क्या दिक्कत है, मैग्नीट्यूड क्या है, एंगल जे ओमेगा, यही तो है। मैग्नीट्यूड क्या होगा, ऊपर का 1 हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 ही जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बताइए, √ओवर ओमेगा स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ओमेगा ही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं है, और यहाँ पे देखिए इसका क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका बताइए, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, बता चुका हूं, बताइए, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 है, √ओवर, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, यही हो जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका भी ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्या, ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4, यही तो हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई एक साथ करके लिख दीजिए दोनों को, या हम यहाँ पे एक ही बार लिख देते हैं, हम यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे 4, समझ में आ रहा ना। अब यहाँ पे अब हमको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड किस पॉइंट पे चाहिए, ओमेगा पीसी पे चाहिए कि नहीं, हमको यहाँ पे जनरली निकल गया ओमेगा के लिए, अब हमको ओमेगा पीसी के लिए चाहिए, तो ओमेगा पीसी के लिए चाहिए, तो ओमेगा पीसी का वैल्यू पुट कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है, ओमेगा को रिप्लेस कर दीजिए ओमेगा पीसी से, दैट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, √2 रेडियन पर सेकेंड। समझ में आ रहा है, कैसे कैलकुलेट करेंगे बस वहां देखिए, हमको जो रिक्वायरमेंट है उसको फॉलो करना है, यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है उसको फॉलो करना है। तो यहाँ पे जे ओमेगा पीसी है, पुट कर दीजिए बस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बाय √2 यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 प्लस 1, ये आया, और यहाँ पे √2 का स्क्वायर मतलब 2 प्लस 4, यही आया। इसमें क्या आ जाएगा 1 बाय √2, इसलिए यहाँ पे आप कैलकुलेटर की जरूरत पड़ सकता है, 3 और 6 18, यही तो आया ना, 1 बाय √2 इंटू √18, यही तो आ रहा है। मतलब यहाँ पे कुल मिलाकर अगर हम बोले तो 18 का क्या 2 3, तो यहाँ पे आ गया क्या आपको √2, इसको कैसे तोड़ सकते हैं, इसको 2 इंटू 3 3 9 18, तो यहाँ पे 3 इंटू √2 आएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 3 इंटू 2,
तो 1/6 आ गया इसका मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 1/6 आ गया आपका। तो गेन मार्जिन क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है, यही होता है ना 1/6, तो इसी का रेसिप्रोकल ले लीजिएगा आप, तो यही दे देगा आपको गेन मार्जिन। गेन मार्जिन यही दे देगा, रेसिप्रोकल क्या होता है इसका, तो इसी का रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो गेन मार्जिन क्या हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो 1/6 कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 6, तो 6 आपका गेन मार्जिन आ गया यहाँ पे। क्लियर है यहां तक, 6 जो है इसका गेन मार्जिन आ गया। समझ में आया कि नहीं। अब इसी का हम लोग बात करें, अगर हमको इसमें पूछता, मैं यहां पर रब कर रहा हूं, इसको मिटा दे रहा हूं। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. तो देखिए अगर यहाँ पे क्या गेन मार्जिन में क्या होता है, गेन मार्जिन उसका रेसिप्रोकल ले लीजिए ना, इसका 1 इसका, तो इसके का 1 यही तो है ना मैग्नीट्यूड, इसका 1/6 आ गया। अब इसका अगर आपको पूछता कि आपको डीबी में निकालिए, तो डीबी में निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, 20 लोग बस लगा देना है, और इसका जो गेन मार्जिन आया था वही लिख देना है बस। तो क्या हो गया 20 लोग, यहाँ कितना है 6, तो 20 लॉग 6 अगर आप चेक करेंगे तो 20 लॉग 6 इक्वल टू क्या होता है 15.56 डीवी, 15.56 डीवी है डीवी के टर्म्स में। क्लियर है। तो यहां पे क्या ऑब्जर्व करने को मिल रहा है कि गेन मार्जिन जो है ग्रेटर देन 1 दिख रहा है, और ये अगर 0 डीबी की बात करें तो ये भी 0 डीबी से ग्रेटर देन दिख रहा है ना, मतलब गेन मार्जिन क्या आया 6 आया एंड 15.56 डीबी। क्लियर। अब थर्ड पॉइंट क्या है हमारा ओमेगा जीसी, इसका कैलकुलेशन थोड़ा लंबा जाएगा, इसका कैलकुलेशन क्या होगा लंबा जाने वाला है। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, यहां पे स्पेस चाहिए थोड़ा, मैं इसका रब कर दिया हूं यहां पे, देखिए समझ में आ रहा है ना। तो आप लोग जो है यहां पे आपको हम लोग क्या निकाल लिए, ओमेगा पीसी निकाल लिए, गेन मार्जिन निकाल लिए, गेन मार्जिन 6 आया, और अगर डीबी के टर्म्स में देखें तो 15.56 आ गया। ठीक है, तो यहां पे आपको और क्या करना है, अब हमको थर्ड पॉइंट क्या है हमारा ओमेगा जीसी निकालना है। हमको ओमेगा जीसी निकालना है, तो आपको कैसे निकालिएगा ओमेगा जीसी, ओमेगा जीसी निकालना है तो ओमेगा जीसी के लिए क्या करते हैं, उसका डेफिनेशन क्या था, ओमेगा जीसी क्या था डेफिनेशन। अगर यहां पे ओमेगा जीसी मतलब क्या होता है, किस ओमेगा का वो वैल्यू, द फ्रीक्वेंसी एट विच, जिस वैल्यू पे हमें फ्रीक्वेंसी एट विच मैग्नीट्यूड ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज यूनिटी और 0 डीबी, अगर डीबी टर्म्स में देखेंगे तो 0 डीबी हो जाएगा, तो यूनिटी और 0 डीबी इज नोन एज गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, यही तो था ना। तो ओमेगा जीसी निकालने का तरीका यही तो था ना, जिस पॉइंट पे जिस ओमेगा का वैल्यू के लिए हम लोग को मैग्नीट्यूड जो है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का 1 मिलता है या 0 डीबी मिलता है, उसी को बोला जाता है क्या, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। उसी पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो यहां मैग्नीट्यूड निकाला हुआ है हमारा, अब इसी को क्या कीजिए, यही मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर दीजिए 1 से, कब, यही तो होगा ना, मैग्नीट्यूड निकला हुआ है और इसी को आपको ओमेगा जीसी का स्क्वायर प्लस 1 और ओमेगा जीसी का स्क्वायर प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है कि नहीं, 1 से क्यों किए, जो मैग्नीट्यूड आया था यही तो मैग्नीट्यूड है ना। अब इसी का वैल्यू जो है 1 कब होता है, जब ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जीसी होगा, पुट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जीसी, और जब ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जीसी पुट कर देंगे तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है, इसलिए यहाँ पे 1 कर दिया हम लोग। समझ में आया कि नहीं, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसलिए 1 कर दिया गया, इसलिए ओमेगा को ओमेगा जीसी से रिप्लेस कर दिया हम, बस यही है। जब ओमेगा को ओमेगा जीसी से रिप्लेस कर देंगे तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का जो मैग्नीट्यूड हो जाता है वो क्या हो जाता है 1 हो जाता है, इसलिए यहाँ पे 1 हो जाता है। ये ध्यान में रखिएगा, आपको एग्जाम में पूछ सकता है व्हाट इज ओपन ये गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, तो आपको बस पता होना चाहिए। क्लियर है, तो यहां मैंने निकाल दिया ये। अब यहां पे आपको क्या करना है, थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू ओमेगा जी सी, और ये हो जाएगा ओमेगा जी सी का स्क्वायर प्लस 1 और ओमेगा जी सी का स्क्वायर प्लस 4। अब दोनों तरफ क्या कीजिए, स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो कैलकुलेशन है, मैं इसलिए आपको पहले ही बोल दिया कि ये एग्जाम में नहीं आने वाला इतना, ये सब बड़ा बड़ा एग्जाम जो गेट टूट के एग्जाम होते हैं वो सब में आ सकते हैं। इसको स्क्वायरिंग कर देंगे तो यहां पे ये स्क्वायर हो गया, ये ओमेगा जी सी स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा जी सी स्क्वायर प्लस 4, यही तो होता है ना। अब क्या कीजिए, यहां पे मैं क्या जो बोल रहा हूं उसको सुनिए, ध्यान से सुनिए, इसको सॉल्व करना बहुत दिक्कत है। तो ओमेगा जी सी स्क्वायर को हम क्या करते हैं अपने सॉल्यूशन को आसान बनाने के लिए, एक्स से इसको एक्स या वाई से, चलिए वाई से हम इसको रिप्लेस कर दिए, ओमेगा जी सी स्क्वायर को क्या कर दिए, वाई से रिप्लेस कर दिए। यहां पे मैं इसको रब कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। तो वाई से इसको अगर हम लोग रिप्लेस कर दिए तो क्या मिल गया यहां पे बताइए, यहां से वाई इसको रिप्लेस कर दिया वाई से, ओमेगा जी सी स्क्वायर को वाई से रिप्लेस कर दिया, बोलिए क्या मिलेगा 1 इक्वल टू वाई, ओमेगा जी सी स्क्वायर क्या है वाई इंटू वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 4, यही आएगा ना, y इंटू ये यही मिल गया हमारा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई, मल्टीप्लाई किए और ये y प्लस 4 है। अब यहां पे क्या हो जाएगा वाई क्यूब प्लस यहां पे वाई स्क्वायर, वाई क्यूब वाई स्क्वायर, फिर 4 यहाँ पे वाई स्क्वायर तो 5 हो जाएगा, इसी को 5 वाई स्क्वायर और यहाँ 4 वाई कर दीजिए, यही हो जाएगा। तो आपको वाई क्यूब मिल गया प्लस 5 वाई स्क्वायर मिल गया प्लस 4 वाई मिल गया, अब -1 इक्वल टू 0। अब इसको आपको सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। आपको जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपका 3 वैल्यू आएगा, आपका 3 वैल्यू है क्योंकि इसका रूट क्या है 3 है, मतलब पावर 3 है, y का पावर 3 है तो 3 रूट मिलेगा y1 y2 y3। कैलकुलेटर से निकालिएगा इसको, हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालना पड़ेगा। तो अगर इसको आप निकालेंगे तो इसमें 3 वैल्यू आता है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं उसका वैल्यूज जो आता है y1 y2 का, इसका वैल्यू जो आता है 0.1986 एक आएगा, एक जो 2 आता है आपका अलग अलग आता है, मैं यहाँ पे निकाला हुआ हूँ ऑलरेडी इसलिए मैं यहाँ डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, -3.9 एक आता है और एक आता है -1.286। तो यहां पे आपको क्या देखना है कि ये दोनों वैल्यू जो है नेगेटिव है, इसको हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे ओमेगा जीसी निकालना है, वो क्या निकालना है ओमेगा जीसी, और ओमेगा वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो ये दोनों वैल्यू नेगलेक्ट हो जाएगा, ओनली एक वैल्यू रह जाएगा 0.1986 रह जाएगा। तो हमारा y का वैल्यू क्या मिल गया, y का वैल्यू मिल गया हमारा क्या, y इक्वल टू 0.1986। क्लियर है? अब इसको इसी को क्या है, ये y किसके बराबर है वहां से बताइए, ओमेगा जीसी स्क्वायर के बराबर है कि नहीं है? ये 0.1986 है। अब इसको क्या कीजिए, ओमेगा जीसी को इधर रूट ले लीजिए, माइनस तो होगा नहीं तो सिंपली प्लस वैल्यू आएगा 0.1986 आएगा। तो यहां पे इसका जब रूट निकालेंगे तो आपको यहां पे लगभग क्या मिलेगा 0.44, इसका आ जाएगा 0.44 रेडियन पर सेकेंड ओमेगा जीसी। तो प्रोसीजर और फॉर्मूला जो आपको बताया डेफिनेशन, उससे आपको जाना पड़ेगा। आप डेफिनेशन जाइए, यहां पे देखिए कैसे कैलकुलेट किए, यहां पे देखिए बहुत थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, टफ है, तो मैं आपको एनालिसिस करा रहा हूं, मतलब कैसे निकाला जाएगा वो देखना मतलब इंपॉर्टेंट था, कैसे सोचेंगे। देखिए 1 से इक्वेट किए, क्यों इक्वेट किए? क्योंकि इसका डेफिनेशन ही वही था ना कि जिस पार्टिकुलर वैल्यू ओमेगा वैल्यू के लिए मैग्नीट्यूड जो होता है किसका, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का 1 हो जाता है, वही पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ ओमेगा को हम लोग क्या बोलते हैं, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी से हमें इक्वल टू 1 से रिप्लेस किए यहाँ पे। तो यहाँ हमारा ओमेगा जी से क्या आ गया 0.44 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा जी से 0.44 रेडियन पर सेकेंड आ गया। क्लियर? तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। यहां पे ओमेगा क्यूब 5 ये है, आपको इसको कैलकुलेटर से जाना पड़ेगा, ये बोले तो एग्जाम में नहीं आएगा, तो मैं कैलकुलेटर से इसको निकाला हुआ हूं यहां पे, तब यहां पे आया। तो हम यहां पहले से कैलकुलेट किए थे इसलिए यहां पे आ गया था।
समझ में आया? तो बहुत थोड़ा सा समझिए, तरीका समझिए। अगर थोड़ा सा भारी लग रहा है, नहीं आप मेरे लेवल का नहीं चल रहा, बहुत हाई लेवल का, छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं तो बस उसको बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैं बता चुका हूं आपको ओपन लूप क्या होता है, ये सारा चीज बता दिया हूं, ओमेगा पीसी क्या है, जीएम क्या है, इसलिए मैं थोड़ा एग्जांपल लेकर वो बता रहा हूं, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, क्या देखेंगे। अब हम लोग निकालेंगे लास्ट जो बच जाता है फेज मार्जिन। फेज मार्जिन कैसे निकालते हैं बताइए? फेज मार्जिन क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था फेज मार्जिन का। तो फेज मार्जिन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 180 डिग्री, ये एंगल से जाएगा, 180 डिग्री प्लस क्या, देखिए फेज मार्जिन क्या होता है, 180 डिग्री प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का, मैग्नीट्यूड नहीं सॉरी, एंगल ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एट ओमेगा जीसी में। मतलब 180 डिग्री में जोड़ कर देंगे किसको, ओमेगा जीसी का जो भी इसका एंगल निकाले थे, तभी हम लोग एंगल जो निकाले थे उस एंगल में ओमेगा जीसी को पुट करना है। ओमेगा जो वैल्यू है, ओमेगा को रिप्लेस करेंगे, ओमेगा को रिप्लेस करना है ओमेगा जीसी से, और उसका एंगल निकालेंगे। एंगल निकालने के बाद जो 180 डिग्री से ऐड कर देंगे, वही हो जाता है क्या, फेज मार्जिन। मैंने कल बताया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल तब क्या आया था, याद कीजिए, इसका एंगल क्या आया था, इसका एंगल आया था -90 डिग्री माइनस tan इनवर्स ओमेगा और माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई 2। यही तो आया था क्या, ना याद कीजिए, यही आया होगा, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे ओमेगा को किससे रिप्लेस करना है, बोलिए, ओमेगा जीसी से। तो यहां पे क्या हो जाएगा, GH J ओमेगा GC, यही होता है। अब GC का वैल्यू क्या है, GC इज इक्वल टू 0.44 रेडियन पर सेकेंड, यही तो है ना 0.44। तो यहां पे -90 माइनस tan इनवर्स 0.44 और माइनस tan इनवर्स 0.44 डिवाइड बाय 2, ये भी कैलकुलेटर से आप निकालना पड़ेगा आपको। तो क्या हो जाएगा, ये -90 आएगा, ये माइनस इसका समथिंग tan इनवर्स का क्या होता है, tan इनवर्स, टोटली आप कैलकुलेट करेंगे, सबको कैलकुलेटर से निकालना पड़ेगा, याद तो उतना किसी को रहता नहीं है, इसे तो मैं बोला कि एग्जाम में नहीं आएगा। -126.1.57, ये आपका ये मैग्नीट्यूड आया GH J ओमेगा GC का, इतना आया इसका, सॉरी एंगल आया किसके लिए, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन किस पॉइंट पे, ओमेगा जीसी पे आया, मतलब गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे ये एंगल मिला इसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का। अब क्या करेंगे, फेज मार्जिन हमको निकालना है, बस फेज मार्जिन निकाल दीजिए। फेज मार्जिन इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री प्लस एंगल एट दिस, तो इसका क्या एंगल है, -126.157, तो इसका एंगल कितना आ जाएगा, इसका लगभग एंगल आता है 53.84 इसका डिग्री एंगल फेज मार्जिन कितना है, 53.84 डिग्री, ये आपका फेज मार्जिन आ गया। तो फेज मार्जिन में हम लोग कैलकुलेट कर दिए। तो मेरा मेन यहाँ पे एम यही था कि कल जो मैंने आपको इसका डेफिनेशन बताया, मैं आपको यहाँ पे इसलिए निकाला क्योंकि आपको निकाल के एग्जांपल लेके बताया, ताकि आप यहाँ पे देखें कि कैसे एक दूसरे से यूज करके कैसे यूज करते हैं, और कैसे फेज मार्जिन, जैसे फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी था, उससे कैसे उसको यूज करके गेन मार्जिन निकाले, ठीक है। और उसके बाद कैसे ओमेगा जीसी निकाले, जीसी को यूज करके फिर फेज मार्जिन निकाले। तो मैं यहाँ पे बस इसलिए एक साथ आपको लेके बनाया, और यहाँ पे जो भी वैल्यू आया, यहाँ पे आपको मैं लास्ट में जो स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे वो कैसे बताएंगे, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए ओमेगा पीसी स्टेबिलिटी क्या होता है, जब सिस्टम स्टेबल होता है तो क्या क्या कंडीशन था बताइए, कल जो बताया था, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है, स्टेबिलिटी का कंडीशन क्या होता है। तो पहला क्या था, ओमेगा पीसी जो है शुड बी ग्रेटर देन ओमेगा जीसी, ये था, ओमेगा पीसी शुड बी ग्रेटर देन ओमेगा जीसी। दूसरा क्या था, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, गेन मार्जिन जो है शुड बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और गेन मार्जिन जो है शुड बी ग्रेटर देन 0 डिग्री होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबल सिस्टम के लिए। तो थर्ड क्या है, फेज मार्जिन भी ग्रेटर देन 0 डिग्री होना चाहिए, 0 डिग्री से ग्रेटर देन होना चाहिए। तीनों कंडीशन देखिए, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। देखिए रूट टू का वैल्यू क्या होता है, 1.414 रेडियन पर सेकेंड, यही तो होता है कि नहीं ओमेगा पीसी। तो ओमेगा पीसी और ओमेगा जीसी क्या है, 0.44। देखिए कौन बड़ा है,
बड़ा कौन है? ओमेगा पीसी बड़ा है कि नहीं? इस दोनों को देखिए, इस दोनों कंपेयर करेंगे तो क्या दिख रहा है? ओमेगा पीसी इज ग्रेटर देन ओमेगा जीसी। दोनों बड़ा है कि नहीं? तो यहाँ पे √2 जो है देखने को मिल रहा है ग्रेटर देन 0.44। तो यहाँ पे ये पहला कंडीशन सेटिस्फाइड दिख रहा है कि नहीं? सेटिस्फाइड। दूसरा कंडीशन क्या है? गेन मार्जिन शुड बी ग्रेटर देन 1 और गेन मार्जिन ग्रेटर देन 0 dB। तो 1 से तो बड़ा है, 6 आया है, तो 1 से तो बड़ा है, और यही 15.56 dB है, तो 0 से बड़ा है, ये भी सेटिस्फाइड है, ये भी सेटिस्फाइड हो गया। तीसरा क्या है? फेज मार्जिन जो है वो भी 0 dB से बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा तो है, 53.84 है। तो मतलब क्या हुआ? टोटली ये जो सिस्टम जो था वो था स्टेबल सिस्टम। ये क्या था? स्टेबल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया? ये सिस्टम स्टेबल था। मैं उससे भी रिलेट कर दिया आपको, जो मैं कल आपको पॉइंट्स लिखाया था। क्लियर यहां तक? कोई डाउट, कोई दिक्कत तो बोलिए। तो ये एक स्टेबल सिस्टम है, समझ में आ गया? अब यहां पे जो दूसरा एग्जांपल मैंने लिया था, क्या लिया था? वो आपका होमवर्क है। मैं सब नहीं बताऊंगा, मैं इसलिए नहीं बताऊंगा सब, क्योंकि मैं सब बताऊंगा तो आप लोग क्या मेहनत करेंगे। तो यहां पे दूसरा जो एग्जांपल है वो यहां पे 6 जो था, ये आपका होमवर्क है। और यहां पे ओमेगा पीसी ओमेगा जी सब निकालना है आपको, फेज मार्जिन गेन मार्जिन सब निकालना है। अब निकालने के बाद आपको यह देखना है कि वो सिस्टम स्टेबल है, मार्जिनली स्टेबल है या अनस्टेबल है। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे आप अगर यहाँ पे जो 6 रख दिए, बस 1 की जगह 6 रखेंगे ना, तो आपको क्या मिलेगा पता है? आपको मिलेगा मार्जिनली स्टेबल। ये मार्जिनली स्टेबल आएगा। क्यों? कि खुद आप देख लीजिएगा, यहां पे देखिएगा ओमेगा पीसी और ओमेगा जीसी का वैल्यू दोनों सेम आएगा। दूसरी बात, गेन मार्जिन का वैल्यू भी 1 आएगा या 0 dB आएगा। दूसरा ये भी है, और फेज मार्जिन का वैल्यू भी 0 डिग्री के एंगल के बराबर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए ये क्या हुआ? मार्जिनली स्टेबल आएगा। इसको आप चेक कर लीजिए, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, इसको कुछ चेक करना है। समझ में आया कि नहीं? उसी तरह सेकेंड जो है आपका, सेकेंड जो है यहाँ पे, सेकेंड जो है GH जो है यहाँ पे, थर्ड जो एग्जांपल था उसको भी आप ही करना है, हम नहीं करेंगे। जब हम ही सब कर देंगे तो फिर आप लोग किस लिए? जब इसको कीजिएगा तो यहाँ पे सिस्टम क्या आएगा? ये अनस्टेबल सिस्टम आएगा। देखिएगा, अनस्टेबल सिस्टम आएगा। इसका जब गेन मार्जिन फेज मार्जिन जब ओमेगा पीसी निकालेंगे तो आपको देखिए वो कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा अनस्टेबिलिटी वाला, ठीक है? इसका भी अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। तो ये था आपका, मैंने एग्जांपल लेके सारा चीज बता दिया है, कवर करा दिया है अपने हिसाब से। आप देखिए निकाल करके आ रहा है कि नहीं, मैच कर रहा है कि नहीं। तो ये था मेरा पोलर प्लॉट। अब अगले क्लास से हम लोग नाइक्विस्ट प्लॉट स्टार्ट करेंगे। इसमें मैंने आपको कैसे बताया, पोलर प्लॉट कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे स्टेप्स लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट था। आपको हर एक स्टेप जानना बहुत जरूरी था। ओमेगा पीसी ओमेगा जीसी कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया, वो आपको भी देखना जरूरी था। और बस स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे, ओमेगा रिलेटिव स्टेबिलिटी पैरामीटर देख करके कैसे स्टेबिलिटी डिसाइड करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर एंड होता है। और अगला चैप्टर जो है नाइक्विस्ट प्लॉट, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। नाइक्विस्ट प्लॉट हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलिए जुड़े रहिए जेनिक्स से। थैंक यू।